की बात समझ भी पाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी। हरे कृष्णा। बाकी अगर जिनको भी जो बर्थ डेट अगर मेंटेन कर रहे हैं, एक तो आपके आने के पहले गुरुजी सोमाकर के माता जी के पिता का तबियत थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उनको हुआ है, ऐसा वो बता रहे हैं। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शेर भक्तों पंचांग। हरे कृष्ण गुरु जी शेर भक्तों पंचांग के नाम। हरे कृष्ण। ओके, तो सबका स्वागत है सत्र में। तो मैं प्रार्थना बोलता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में आज के। तो आज आखिरी दिन है, ये सर्वपिति अमावस्या है आज। तो जितने लोगों ने श्राद्ध किया नहीं है वो आज श्राद्ध कीजिए अपने घर में और पितरों को दिखाइए। और कल से नवरात्रि का शायद पीरियड शुरू हो सकता है, कल से या अगले वीक से। तो उसके बाद फिर कार्तिक मास आएगा। तो कार्तिक मास का तो महात्म्य हम पहले ही आपको बताएंगे कि कार्तिक मास में हमको ब्रह्म मुहूर्त पर जगने से काफी लाभ होता है, ऐसा शास्त्रों में बताए हैं। तो अभी कार्तिक मास आने वाला है, तो हम चाहते हैं कि ये कार्तिक मास सबसे पवित्र मास है। कृष्ण कहते हैं कि जितने भी मास हैं उस मास में कार्तिक मास ये ज़्यादा पवित्र और ज़्यादा बेनिफिट देने वाला मास है। तो उसके लिए ये कार्तिक मास की महिमा अभी मैं आपको कार्तिक मास शुरू होने के एक दिन पूर्व में बताता हूँ, ताकि आप लोग तैयार रहें। ओके, तो अभी देखिए नवरात्रि आने वाला है, तो लोगों की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि कई लोग हैं हमारे सत्र में शुद्ध भक्ति के लिए आने वाले बहुत कम है, जो केवल भगवान कृष्ण का ही आश्रय लेना पसंद करेंगे। अधिकांश भक्त इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनको गीता सीखनी होती है और कोई उनका मकसद नहीं होता है। और तो जिस तरह से फेस्टिवल आते हैं तो संख्या कम होती है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि वही व्यक्ति को मैं अपने जीवन में उसको मैं ज़्यादा कृपा देता हूँ या उसको मैं गंभीर मानता हूँ भक्ति में, जो नियमित रूप से मेरी कथाओं का आश्रय लेता है। तो नियमित रूप से जो व्यक्ति आता है कथा में, उसी व्यक्ति को हम मैं क्यों भगवान भी उसी व्यक्ति को गंभीरता से लेते हैं। और जो नियमित रूप से नहीं आता है ना, अगर उसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई बीमार है या घर में कोई हादसा हो गया है, तो ठीक है, भगवान भी समझ जाएंगे। लेकिन उत्सव आ रहे हैं बहुत, तो अपनी भावनाओं को मैं रोक नहीं रही हूँ। तो गीता क्लास तो चलता ही रहेगा, लेकिन नवरात्रि तो चला जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, ये इसका कोई पर्पस है। तो हमें जो ये सत्र मिला है तो उसको आप गंभीरता से लेने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्योंकि स्वर्ग के देवी देवताओं भी प्रार्थना करते हैं पृथ्वी लोक पे जन्म लेने के लिए, ताकि उनको कृष्ण का भक्ति करने को मिले। तो हमें यह अवसर मिला है, लेकिन जब तक हम उसको गंभीरता पता नहीं चलेगा तब तक हम उसको अन्यथा ले सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि फेस्टिवल आ रहे हैं अभी नेक्स्ट वीक से, खास करके नवरात्रि का फेस्टिवल होता है। उस दिन ऐसा देखा जाता है कि कई लोग रात भर जागरण करते हैं और सुबह उठते नहीं हैं। तो मेरा जितने भी, और खास करके जो महिलाएं होती है, ये महिलाओं को ज़्यादा ये सन अट्रैक्ट करता है, और हमारे ग्रुप में भी महिलाएं ज़्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि उनको वह फेस्टिवल आकर्षित करे और वो रात्रि समय उधर ही बिताए और सुबह जपा में आए ही ना, है ना। तो अभी आप लोग आ रहे थे तो मुझे कोई समस्या नहीं रही थी, क्योंकि फेस्टिवल नहीं रही थी।
अभी मुझे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति सिंसियर है, बराबर है, आने वाले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, बराबर है ना। तो आप कितना भी मुझे बहाना बोले कि हम रात भर लेट सोते हैं वगैरह, पता चलता है कि आप कहाँ गए थे रात, ठीक है, इसके लिए सुबह उठे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको गंभीरता से लीजिए, क्योंकि अनेक जन्म हमने डांडिया खेले हैं, समझ में आ रहा है ना। पिछले जन्म में हम डांडिया खेले, इसके लिए ये जन्म में आ गए वापस। अभी इस जन्म में भी दांडी खेलेंगे, अगला जन्म वापस लेना पड़ेगा दांडी खेलने के लिए, बराबर है। ये दांडी हमको खेलना नहीं है एक्चुअली, वो ये कहाँ पर भी मैंने शास्त्र में पढ़ा नहीं है एक्चुअली वो दांडिया खेलना चाहिए कि नहीं, ठीक है। वो तो अभी लोगों ने अपना इंद्रिय तृप्ति का एक साधन बनाया है। जितने भी फेस्टिवल आते हैं, गणपति आती है तो रात भर पत्ते खेलते रहते हैं, बराबर है, ऐसा होता है ना। गणपति में क्या करते हैं लोग, रात भर पत्ते खेलते रहते हैं। नवरात्रि आते हैं, रात भर डांडिया खेलने लगते हैं, ठीक है नहीं। तो ये सब है, ये सब शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है, ओके। तो इसलिए आप सभी लोग भगवत गीता के अभ्यासक है, तो आप लोग सत्वगुण में है, तो आप सत्वगुण में ही रहिए, ओके। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें किसी को संदेह है कि नवरात्रि के दिन का कल मैंने बताया था कि हम नवरात्रि फेस्टिवल में जाते भी है, शाम को जाएंगे, देवी को प्रणाम करेंगे, क्योंकि वो राधा रानी है, बराबर है ना, राधा रानी है वो एक तरीके से, लेकिन वो अलग फॉर्म में है। अभी वो माया देवी बनी है। क्यों माया देवी बनी है वो? क्योंकि वो जो उसके नादान बच्चे हैं, जो कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं और कर्मकांड के ऊपर ही ज्यादा भरोसा रखते हैं, तो ऐसे लोगों को सुधारने के लिए उसके पास त्रिशूल होता है। देखा है आपने त्रिशूल होता है कि नहीं दुर्गा के पास? देखा है ना त्रिशूल? हाँ, तो त्रिशूल से क्या करती है वो? उसको परेशान करती है, आदि भौतिक और 3 ताप देती रहती जीव को, है। तो इसके लिए अगर हम देवी माँ के पास जाते हैं नवरात्रि के दिन और को प्रार्थना करते हैं कि माँ मुझसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, लेकिन अभी मुझे सत्संग मिला है, लेकिन मेरा मन ये आपके डांडिया खेलने की भी इच्छा कर रहा है, तो मेरे मन को आप समझाइए, है ना। ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल होता है ना कि अपनी भावनाओं को समझना, बराबर के नहीं। सभी लोग घाघरा चोली पहन के जा रहे हैं, बराबर है, पूरी दुनिया वही कर रही है, और आप अकेले बैठे हो, उसको बोलते रहोगे कि गुरुजी हमें क्या बोलते हैं, मैं कैसे रोकूं इनको, बराबर है ना। तो आप भी क्या करेंगे, चलो कपाट खोलेंगे, घाघरा चोली पहनेंगे, चलो 2 दांडी लेंगे, बराबर ना। तो ऐसा होता है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि 9 दिन अगर आपकी परीक्षा है अभी, ठीक है, 9 दिन परीक्षा है, परीक्षा में वही व्यक्ति पास होगा जो जिसने गीता के क्लास अच्छे से सुने। अभी आगे बढ़ता हूँ मैं। 1 से 4 में हमने देखा था 4थे अध्याय में कि भगवान कृष्ण दिव्य ज्ञान की परंपरा बताते हैं। 5 से 10 श्लोक में देखा था कि भगवान कृष्ण अपने अवतरण का स्वभाव के बारे में वर्णन करते हैं। अभी हम 11 से 15 श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सभी मार्गों का सृष्टिकर्ता और पराकर्ता हूं। तो कल हमने देवी देवताओं के बारे में चर्चा किया था काफी विस्तार से, और अभी 13वें श्लोक में हमने लिए थे, जिसमें ये बताया गया है कि भक्ति और ज्ञान के मार्ग मुक्ति देते हैं, लेकिन कर्म का मार्ग बंधन का कारण बनता है। तो मैं वापस बताता हूँ, भक्ति और ज्ञान के मार्ग मुक्ति दे देते हैं, लेकिन कर्म का मार्ग बंधन का कारण बनता है। तो इसको कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा कि भक्ति और ज्ञान मुझे क्या करते हैं, मुक्ति देते हैं, मतलब इस संसार से निकाल देते हैं, लेकिन कर्म का मार्ग मुझे कर्मयोग ये मुझे बंधन क्यों करवाता है? क्या ऐसे कर्मयोग में है, बताइए। गुरुजी, चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, पर हमें फल तो दोनों का ही भोगना पड़ेगा, इसीलिए हमें दोबारा मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा अपने कर्मों के अनुसार। हाँ, तो ये इन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। हम जब कर्म का मार्ग को अपनाते हैं ना, तो उसके 2 परिणाम होते हैं, एक अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम। तो अच्छे परिणाम को भुगतने के लिए हमको स्वर्ग में आना पड़ेगा, और बुरे परिणाम भुगतने के लिए नरक जाना होगा, बराबर है। लेकिन अगर मैं ज्ञान के मार्ग को अपनाता हूँ, मतलब निष्काम मार्ग, फल का इच्छा ही नहीं करता हूँ, तो क्या होगा, मैं एटलीस्ट ब्रह्म ज्योति तक जाऊंगा, इस संसार के ऊपर
मुक्ति प्राप्त होगा। और अगर मैं भक्ति मार्ग का पालन करता हूँ तो उसमें तो निस्वार्थ भावना ही है, बराबर ना। भक्ति मार्ग में कोई स्वार्थ है क्या? अगर भक्ति मार्ग में कोई व्यक्ति स्वार्थी बनकर अगर जीना चाहेगा तो वह कृष्ण भक्ति में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बराबर है, निराश हो जाएगा, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं हैं कृष्ण से, कृष्ण कभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, बराबर है। कृष्ण का आज तक रिकॉर्ड है कि कृष्ण ने किसी का अपेक्षा पूरा नहीं किया। कृष्ण ने उस व्यक्ति का अपेक्षा को पूरा किए हैं जो निस्वार्थ भाव से कृष्ण आप चाहे वही मेरे जीवन में, मैं जो चाहता हूँ वो मेरे जीवन में आप मत कीजिए, बराबर है। वही व्यक्ति कृष्ण भक्ति में टिका है आज। और इसके लिए ये जो मार्ग है ना, ये मुक्ति देने के लिए। तो इसका अर्थ यह है कि सभी मार्गों के निर्माता कृष्ण में कुछ असमानता है, तो ऐसा नहीं है। कृष्ण ने 4 वर्ण उन लोगों के लिए बनाए हैं जिन्हें भोग की विशेष इच्छा है। तो 4 वर्ण मतलब क्या है? जिनको मान लो कि मांस खाना है तो उनको कहा जाता है तुम काली माता की पूजा करो। और मांस भी कैसे खाना है ये भी मैंने बताया आपको कि उसको अकेले ही लेके जाना है, बराबर ना। बकरे को वो क्या मटन वो खाटिक वाले के रास्ते पर लाइन नहीं लगाएगा। अभी क्या करते हैं, वो लाइन लगाते हैं ना थैली लेके, पता है ना, तो उसको पाप लगता है। लेकिन अगर उसको खाना है तो उसको खुद ही बकरे को जाएगा काली माता के मंदिर में लेके, और वो भी रात को जाएगा अमावस्या के दिन, और उसके कान में बोलेगा इस जन्म में मैं तुमको खा रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझे खा लेना। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो उसके बाद फिर वो अर्पण कर सकता है काली माता को और फिर वो खा सकता है। तो इतना कौन करेगा क्या बोलो? आज की तारीख में कोई नहीं करेगा, बराबर ना। हाँ, तो इसके लिए जो लोग खा रहे हैं ना अभी मांस, उनको 100% पाप लगता है। और कहा जाता है जो व्यक्ति गाय का मांस खाता है तो उसको गाय के शरीर में जितने बाल होते हैं ना उतनी बार जन्म लेना पड़ता है और उतनी ही बार उसको काटा जाता है। तो ये सबसे डेंजरस काम कलयुग में हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम आगे, हमने ये श्लोक पढ़ा था 13वां श्लोक कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो भगवान कहते हैं कि मानव समाज के 4 विभाग होते हैं और भगवान कहते हैं कि मया सृष्टम, मैंने मान किए। है गुण कर्म मतलब गुण कर्म विभाजन अनुसार मैंने बनाए कर्तारम अपि माम, कि भले ही मैं इसका रचिता हूँ लेकिन कर्ता अहम अव्ययम, लेकिन मैं इसके 4 वर्ण के अधीन नहीं हूँ। तो जिस तरह से अभी जैसा नरेंद्र मोदी है वो नियम बनाते रहते हैं, है ना। जैसे अभी उन्होंने नोटबंदी का निर्णय लिया था आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले, तो 1000 का नोट उन्होंने बंद किया था या 500 का नोट पुराने बंद किए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर 500 रुपए का नोट लेके जाता है तो उसको कोई बोलेगा क्या कि ये नोटबंदी है करके आप नहीं दे सकते? उसको कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि वो नियम का निर्माता है वो। तो उसी तरह से कृष्ण है, तो कृष्ण है ये नियम के निर्माता है। कृष्ण ये किसी नियम पालन के अधीन नहीं है। फिर भी कृष्ण जब राम अवतार में आते हैं तो वह एक पत्नी व्रत लेते हैं, बराबर है। प्रभु रामचंद्र एक ही शादी करते हैं ना, और सीता मैया जाने के बाद और शादी करते हैं, प्रभु रामचंद्र नहीं करते, है ना। आपने सुना है कि जब सीता मैया वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाती है तो वहां पर भगवान जब भी उनको यज्ञ करना पड़ता है तो एक मेन की सीता को बनाया जाता था, पता है, पुतला। वह प्रभु रामचंद्र के बगल में बैठती थी और फिर यज्ञ होता था। तो इसके लिए लोगों को राम है वो समझ में आता है, बराबर ना। एक पत्नी है, पिता का आज्ञा का पालन किया, भाई को कर दिया, है ना, एक राज। कि कृष्ण का कैरेक्टर किसी को समझ में नहीं आता है, बराबर ना। ये तो 16,108 पत्नी को लेके घूमता है, बराबर है ना, और वो भी आजाद को। तो समझ में ही नहीं आता है कि ये भगवान पर झूठ बोलता है, चोरी भी करता है ना। इनका तात्पर्य ये है कि
कृष्ण भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बराबर है ना? हाँ, कृष्ण भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो देखा है ना कि कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए, ये भी तो है, बराबर है ना? कृष्ण ने एक उंगली पे गोवर्धन उठाया, ये भी है। कृष्ण ने पूतना को मारा, ये भी है। ये लोग बोलते नहीं है, लोग निगेटिव चीजें बोलते हैं, बराबर ना? तो उसके लिए कृष्ण है, ये भगवान है, ये शास्त्र खास करके श्रीमद् भागवतम चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तात्पर्य लिखा हुआ है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है। प्रत्येक वस्तु मतलब ये मोबाइल मेरे हाथ में है ना? इसका भी निर्माता कौन है? इसका निर्माता भले ही अभी मेरे हाथ में मान लो कि ओप्पो का मोबाइल है, तो उसका निर्माता मान लो ये ओप्पो कंपनी रहेगी, लेकिन इनके लिए इनको जो ये मोबाइल के लिए मटेरियल लगता है ना, ये प्लास्टिक है, इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक्स है, ये सारी चीजें क्या वो उन्होंने बनाई नहीं है, बराबर ना? ये इन्होंने प्रकृति से लिया है, ये निसर्ग से लिया है। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही प्रत्येक वस्तु के निर्माता हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे उत्पन्न है और उन्हीं के द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है। तो सर्वप्रथम मनुष्य का वर्ग आता है बुद्धिमान मनुष्य, उसको कहते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ही सतोगुणी होता है। जैसे आज कई लोग ब्राह्मण भोज खिलाते हैं, बराबर है, क्योंकि आज ये श्राद्ध का होता है ना। लेकिन मुझे बताइए, अगर कोई अगर जाति से ब्राह्मण है, बराबर है, लेकिन वो मांस खा रहा है, बराबर है, नशा कर रहा है, और आप उसको क्या कर रहे हैं, आपके घर में बुलाकर श्राद्ध का खाना खिला रहे, तो क्या मुझे बताइए, क्या वो स्वीकार होगा? क्या नहीं होगा? नहीं होगा प्रभु जी, नहीं होगा ना। तो अभी हम क्या करते हैं, उस ब्राह्मण को पूछते हैं क्या ऐसे, क्या आप मांस खाते हैं क्या? ऐसा पूछते हैं कभी? ऐसा नहीं पूछते, बराबर ना? पूछेगा तो वो दो डंडे मारेगा, है ना? ऐसा होता है अभी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तुम ब्राह्मण है तो ऐसा क्या करता है, ऐसा बड़ा ऐसा उसके पास रस्सी होता है गले में, वो दिखाइए, देखो मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा हिला के दिखाते हैं। लेकिन उससे कोई ब्राह्मण नहीं बनता है ना। ब्राह्मण तो कर्म से बनता है। तो वेद पठन करते हो क्या? तो बोलेगा नहीं। फिर क्या करते हो? टांगा चलाता हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो तुम कैसा ब्राह्मण है? समझ में आ रहा है? तो प्रभुपाद जी उसको कहते हैं 50 पैसे का धागा लटकाने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, बराबर। लेकिन आज की समाज को ये पता है क्या? नहीं। वो क्या बोलते हैं, इतना किसको समय है, आजा भाई बैठो, खाओ, जाओ, आशीर्वाद देके चला जाओ, बराबर। ऐसे होता है ना अभी, आज के दिन तो ऐसे ही होता है। कई जगह पर आप जाओ, ब्राह्मणों का आज बहुत खिलाते हैं, दक्षिणा भी उनको मिलता है ना। लेकिन दक्षिणा से फिर वो क्या करेंगे, अपने ही कुछ सुविधा के लिए उसका उपयोग करेंगे। तो इसके लिए जो इस्कॉन मंदिर में हम देखते हैं, मैं खुद रहा हूँ और मैं पिछले 20 साल से इसी संस्था में हूँ, कि यहाँ पर ब्राह्मण है और वैष्णव है, यहाँ पर 4 नियमों का पालन करते हैं। जैसा आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं भी आपको यहाँ पर यही शिक्षा दे रहा हूँ कि हमको सत्वगुणी बनने के लिए हमें मांसाहार छोड़ना चाहिए, नशा छोड़ना चाहिए, जुआ छोड़ना चाहिए, और अवैध श्री संबंध व्यभिचार छोड़ना चाहिए। तभी व्यक्ति सत्वगुण में आ सकता है और तभी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। ठीक है? तो इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का वर्ग है ब्राह्मण खिला। ब्राह्मण मतलब जानते ब्राह्मण। ओके? तो इसके लिए मैं आपको क्लियर बताया कि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण होता है क्या? तो नहीं होता है। द्रोणाचार्य का पुत्र का नाम क्या था, बताइए? अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य का पुत्र का नाम क्या? अश्वत्थामा। ये ब्राह्मण था जाति से, बराबर। जाति से तो ब्राह्मण था ना, वो ब्राह्मण का पुत्र था, जाति से ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से ब्राह्मण था वो नहीं, कर्म से ब्राह्मण नहीं था। उसने क्या किया था, पांडव के छोटे छोटे बच्चों को गला काटा, देखा, मारा है ना। तो कैसा ये इंसान रहेगा, आप सोच सकते हो। ऐसा तो कोई शूद्र भी नहीं करेगा ना, खोए हुए बच्चों का ऐसे मुंडी काट के दुर्योधन को लाता है, ये देखो मैंने पांडव को मार दिया।
तो दुर्योधन ने क्या किया, अपने हाथ से एक मस्तक को ऐसे दबाया, पांचों इसको तुरंत फूट गया। तो फिर दुर्योधन ने कहा कि ये पांडव नहीं हो सकते हैं, ये पांडव नहीं है, सच सच बताओ तुम किसके मस्तक उठा के लेके आया। तो उसके बाद कहता है अश्वत्थामा कि मेरे से भूल हो गई, मैंने पांडवों के बच्चों को मारा। तो दुर्योधन इतना गुस्सा किया उसके ऊपर। दुर्योधन ने कहा कि तुमने मेरा नाक मिट्टी में मिला दिया, अभी दुनिया मेरे ऊपर थूकेगी कि इसने बच्चों को मार दिया करे। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए दुर्योधन को शाप था कि जब तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। तो जब उसने सुना था ना कि पांडवों को मारा करके, तो उसको बहुत आनंद आया। लेकिन जैसे उसने देखा कि ये पांडव नहीं है, तो उसको बहुत शोक हुआ। तो इस तरीके से उसने शरीर छोड़ दिया। अश्वत्थामा के ही वो गोदी में उसने शरीर छोड़ दिया दुर्योधन ने। कहने का तात्पर्य यह है कि अश्वत्थामा ये अभी भी जिंदा है, सप्त चिरंजीव में है। वो कहाँ है पता नहीं है, लेकिन उसका पूरे शरीर से दुर्गंध आती है अभी, क्योंकि उसने बहुत बड़ा पाप किया है ना, छोटे बच्चों को मारा। ठीक है, तो वापस मैं एक बार बताता हूँ, अगर कोई शूद्र है अभी, है ना, मान लो कोई मछुआरे के परिवार में जन्म लिया है, लेकिन उन्होंने उत्तम गुरु का संग लिया, उत्तम गुरु से दीक्षा लिया, और वह हरि नाम के जप करने लगा, मांस खाना छोड़ दिया, नशा खाना छोड़ दिया। तो मुझे बताओ, ऐसे व्यक्ति को आप आज भोज खिलाने के लिए बुलाओगे तो क्या भगवान उसके मुंह से खाएंगे या नहीं खाएंगे? खाएंगे। तो समझने में बहुत आसान है, बराबर कि नहीं, कि भले ही जाति में जन्म लेने से कुछ फायदा नहीं है, उसे कर्म होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी हम। उसके बाद द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिसमें रजोगुणी होने के देखिए, अभी कोई लोग ब्राह्मण कैटेगरी के होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको शांत अच्छा लगता है, किताबें पढ़ते रहना अच्छा लगता है। देखा आपने ऐसे लोग 8 घंटा 6 घंटा किताबें पढ़ते रहते हैं। उनको कहा कि चलो बाहर घूमने आओ, मुझे वो इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये पढ़ना अच्छा लगता है वो। तो ये ब्राह्मण समझने का ये ब्राह्मण है। और लोगों ने कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो वो भागा दौड़ी में ज्यादा उनको मजा आता है, चलो इधर घूमने जाते हैं। ये होते रजोगुनी लोग। तो रजोगुनी ये क्षत्रिय लोग होते हैं। तो क्षत्रिय मतलब जो लोगों की रक्षा करता है। ओके, लेकिन आजकल के क्षत्रिय कौन है? तो आजकल के क्षत्रिय है जो पुलिस है ना, पुलिस डिपार्टमेंट है, ये क्षत्रिय है। और ब्राह्मण डिपार्टमेंट कौन सा है? जो समाज को पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है समाज को? शिक्षक, टीचर। शिक्षक जो हमारे स्कूल में होते हैं, टीचर, तो ये पढ़ाते हैं। लेकिन आजकल के टीचर देखे हैं कि कैसे भी कपड़े पहन के आते हैं बच्चों के सामने, बराबर है ना, ठिकाने नहीं रहते हैं, बराबर है क्या, कैसे। तो टीचर, वो स्कूल का बच्चा भी देखते रहता है कि टीचर को देखते रहता है, वो उधर क्या पढ़ाई है उधर देखता ही नहीं, ऐसा उसका माथा भी कलुषित हो रहा है। और टीचर ये गीता पढ़ते हैं क्या? कोई टीचर गीता नहीं पढ़ता आज की तारीख में। तो क्या वो आपके बच्चे को ज्ञान देगा? आप उनको 70,000 रुपए फी दे रहे हैं, बराबर ना, 60,000 रुपए साल का। तो क्या अभी क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है कि भेजना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आजकल का प्रशासक वर्ग, ये ब्राह्मण। दूसरा है प्रशासक है जो है पुलिस डिपार्टमेंट है। अभी मुझे बताओ कि मेरे घर में चोरी हो गई है ना, तो हम 10 बार सोचेंगे, है ना, पुलिस को फोन लगाऊं क्या, बराबर नहीं? हाँ सोचे, क्योंकि अगर मैं पुलिस को फोन लगाऊं 100 प्रश्न पूछेंगे, बराबर ना जी। जिसके घर में चोरी हुई है उसी को प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आजकल का पुलिस भी क्या सोचता है कि अगर जिसने चोरी किया है वो अगर उसको फोन करेगा कि मैं तुमको 5,000 रुपया देता हूँ या 5 पेटी देता हूँ, तुम ये केस को दबाओ, तो किसकी सुनेगा बोलो? वो उस व्यक्ति की सुनेगा या उसकी सुनेगा? जो पैसा देगा उसका सुनेगा, बराबर है। तो आजकल का प्रशासक वर्ग भी कुछ काम का नहीं है, सारे क्षत्रिय भी बिक गए। तीसरा है, यहाँ पर बताया है कि तीसरा है कि वैश्य कहलाने वाले लोग हैं।
जो रजो तथा तमोगुण से मिश्रित होते हैं। ओके, रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित होते हैं। ओके, तो ये एक कैटेगरी है रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित होने वाली। तो वैश्य मतलब कौन है, कौन बताएगा? वैश्य किसे कहते हैं? वैश्य बिजनेस आप करते हैं बिजनेस। जी बिजनेस करते हैं, वह वैश्य कहलाते हैं। अभी मुझे बताओ, कोई व्यापारी है जो झूठ नहीं बोलता है? बताइए, नहीं है। कोई है आज की दुनिया में जो कोई आपको बोलेगा ये मैंने 50 रुपए किलो चावल खरीदे थे, ये मैं आपको 50 रुपए से ही देता हूँ, ऐसा बोलेगा तो उसको मुनाफा होगा क्या? नहीं होगा, बराबर है। उसको 50 के 55 करने पड़ते हैं। कभी कभी ज्यादा ही पेशेवर आदमी रहेगा तो 70-80 भी बोल देता है। ओके, तो इस तरीके से ये होता है। ओके, तो अभी यहाँ पर बताया है कि और चौथा है शूद्र श्रमिक वर्ग जो तमोगुणी होता है। तो मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। तो भगवान ये क्षत्रिय नहीं है, भगवान शूद्र नहीं है, भगवान ब्राह्मण नहीं है, और भगवान ये वैश्य भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान क्षत्रिय परिवार में ज्यादा जन्म लेते हैं। जैसे वसुदेव जी एक क्षत्रिय थे, और जब नंद बाबा कौन थे बताइए? नंद बाबा कौन थे? यादव। वैश्य थे। नंद बाबा वैश्य थे, बराबर है। तो भगवान है वह द्वापर युग में क्षत्रिय और वैश्य ऐसे 2 माता पिताओं को स्वीकार किए थे। ओके, तो मानव समाज अभी जो कलयुग में क्या हुआ है ना, कलयुग में 4 वर्ण नहीं है और ना 4 आश्रम है। तो कलयुग में बताया कि सब लोग शूद्र है। शूद्र मतलब सब लेबर कास्ट, क्योंकि कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जाति का पतन हुआ है, क्षत्रिय का भी पतन हो गया है और वैश्य का भी पतन हो गया है। और शूद्र होता है वो प्रामाणिक होता है। लेकिन हम देखते हैं कोई प्रामाणिक है आज के संसार में नौकरी करने वाला व्यक्ति? जो आप बताओ, मुझे ढूंढ के भी आपको बंबई में नहीं मिलेगा या कोलकाता दिल्ली में, कि जो ऑनेस्टली अपना 8 घंटा काम करता है समय पर ऐसे वॉच बिठाकर कि मैं 1 मिनट भी टाइम पास नहीं करूंगा। ऐसा है कोई आज की दुनिया में? बताओ, कोई नहीं है, कोई नहीं रहेगा, है ना। जैसे चाय का टाइम 5 मिनट पहले वो चाय करके वाइंड अप कर देता है। मैंने खुद देखा है ऐसे। 3 बजे का टाइमिंग रहेगा ना शाम को, क्योंकि हम जहाज में काम करते थे तो हमारे 2 टाइमिंग रहते थे चाय के। एक 10 से 10:30 बजे तक टाइमिंग रहता था और 3 से 3:30 रहता था। तो लोग क्या करते थे, 9:45 या 9:50 को ही खत्म करते थे काम, कि चलो हो गया, अभी टाइम हो गया। और फिर वो चाय पीने के लिए बैठते थे तो 10 से 10:30 होते थे ना, तो गप्पे मारते मारते 10:35 10:40 हो जाते थे। समझ में आया? तो ऐसे ही चलता था, रोज में देखता था। तो कोई भी उसमें मैं देखा कि कोई शूद्र भी नहीं है। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे कि इतना तो कोई सोचते नहीं है, लेकिन सोचना पड़ेगा ना, तभी तो उसको हम शूद्र बोलेंगे, नहीं तो शूद्र कैसे होगा। ओके, तो अभी प्रभुपाद अभी आगे लिखते हैं कि मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए वर्णाश्रम की रचना की गई। ओके, तो जिससे वो कृष्ण भावनामृत का विकसित हो सके। तो इसके लिए हमने देखा था कि जब बच्चे का जन्म होता है तो 16 संस्कार करने पड़ते हैं, है ना। कि पहले गर्भदान संस्कार होता है, गर्भ में ही माता पिता उनके द्वारा बहुत मंत्र जप किए जाते हैं, फिर वो एक साथ आते हैं। फिर वो जो बच्चा होता है ना वो बहुत बुद्धिमान होता है, और फिर वो बच्चे का जन्म होने के बाद अन्न प्राशी संस्कार होता है, उसको एक ब्राह्मण के द्वारा खिलाया जाता है, पता है ना। उसके बाद उसका मुंडन करते हैं। ऐसे 16 संस्कार होते हैं। इससे उसको क्या होता है, उसको नॉलेज मिलता है और उस संस्कारों से वह ब्राह्मण बनता है ना। तो इस तरीके से ये अभी नहीं होते हैं, है ना। आपके यहाँ पर होते हैं नॉर्थ इंडिया में ऐसे यज्ञ पवित्र संस्कार, ये 16 संस्कार कराए जाते हैं। बताइए। नहीं गुरुजी, कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते। हाँ, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। ठीक है, तो ओके, तो गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति
ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण का ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही वैष्णव होता है। तो देखिए, ब्राह्मण और वैष्णव में फर्क क्या है? तो ब्राह्मण होता है वह परम सत्य या परम ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप को प्राप्त करता है, मतलब ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है, क्योंकि उसको भगवान कृष्ण का पूरा ज्ञान नहीं होता है। वह परमात्मा अंडरस्टैंडिंग तक ही आता है। जैसे हमने 3 अंडरस्टैंडिंग देखे थे 2 दिन पहले, ये प्रकाश के रूप में देखा था, फिर परमात्मा के रूप में देखा था, और फिर भगवान के रूप में देखा। तो ब्राह्मण होता है वो केवल परमात्मा के स्तर तक ही आता है, वह भगवान का साकार रूप का उसका ज्ञान नहीं होता है। इसके लिए वो वैकुंठ में प्रवेश नहीं करता है। आप सभी लोग वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपने सुना है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण के हाथ में मुरली होती है, कृष्ण के मोर मुकुट होता है सर के ऊपर, कृष्ण के गले में वैजंती माला होती है, कृष्ण पीतांबर वस्त्र पहनते हैं, कृष्ण हमेशा राधा रानी और गोपियों के साथ रहते हैं, नहीं तो गाय के साथ रहते हैं। ये आपने बारंबार सुना है। तो क्या होगा? आप वैकुंठ में जाने के अधिकारी हो। लेकिन जो ब्राह्मण हमेशा वेद पढ़ता रहता है ना, उपनिषद पुराण, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है कि कृष्ण क्या क्या लीला करते होंगे, तो ऐसा व्यक्ति कभी गोलोक में नहीं जाएगा। तो इसलिए भगवान के साकार रूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी। उसके बाद फिर कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंश राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज के चतुर्वर्ण प्रणाली से परे है, उसी तरह से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी 4 वर्णों से परे होता है। तो जिस तरह से एक बार गौरांग प्रभु थे, तो वह बता रहे थे कि ब्रह्मचर्य आश्रम में वो रह रहे थे। तो एक प्रवचन में मैंने सुना था, वो कह रहे थे कि हम जब मंदिर में रहते हैं तो सुबह हमको झाड़ू मारना पड़ता है। तो झाड़ू मारना किसका काम हुआ? शूद्र का हुआ, बराबर है। झाड़ू मारना, पोछा मारना शूद्र का काम हुआ। उसके बाद हमको मार्केट जाना पड़ता है और बार्गेनिंग करनी पड़ती है, बराबर है। सब्जी खरीदना है, दुकान में जाना है, तो ये काम किसका हुआ? ये हो गया काम वेश्या का। उसके बाद कभी कभी हमको मैनेजमेंट करना पड़ता है कि मंदिर का संचालन करना पड़ता है, तो ये हो गया क्षत्रिय का काम। और कभी कभी हमको प्रवचन भी देना पड़ता है लोगों को। तो वो कहते हैं कि हमको ये 4 कर्म करने पड़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, आश्रम में। तो इसके लिए वैष्णव होता है वो 4 ये कार्य करता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि शूद्र था, क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? भगवान के लिए झाड़ू मारना और भगवान के लिए प्रवचन देना, ये दोनों सेम ही है, ठीक है ना? नहीं तो कोई बोलेगा कि अरे तुम झाड़ू मार रहे हैं और ये प्रवचन दे रहा है, तो ये मुझसे महान है। इसका मतलब क्या है? उसका ज्ञान परिपक्व है क्या? बताइए। उसका ज्ञान परिपक्व नहीं, ठीक है। उल्टा झाड़ू मारने वाला ज्यादा प्रगति करेगा प्रवचन देने वाले से भी। क्यों? बोलिए। झाड़ू मारने वाला ज्यादा प्रगति करेगा प्रवचन देने वाला। तो वो भी कर रहा है ना प्रवचन, क्योंकि वो निचले दर्जे का काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उससे क्या होता है? निचले दर्जे का काम से क्या होता है? अहंकार है वो। अहंकार किसको ज्यादा आएगा? अहंकार किसको आ सकता है? अहंकार नहीं, खत्म हो जाएगा। झाड़ू मारने वाले को, झाड़ू वाले का है हो जाएगा। दोनों है, इतना जिसका भाव ज्यादा है वो आगे जाएगा, वो बराबर भाव नहीं, झाड़ू मारने वाले का कौन सा भाव आएगा? झाड़ू मारने वाला, आप झाड़ू मारो, देखो लोग आपको किस नजरिए से देखेंगे, बराबर कि नहीं? मारते समय अगर भगवान के प्रति ज्यादा प्रेम हो, ज्यादा अच्छा भाव हो, और प्रवचन करते समय अगर ज्यादा भाव हो मन में, तो वो भाव नहीं देखा जाएगा। भाव अभी भाव की बात है, वो बाद में करेंगे। पहले हम एक जनरल ये बात बता रहे हैं कि मैं घर में झाड़ू मार रहा हूँ और एक घर में प्रवचन दे रहा है, सलाह दे रहा है, ठीक है। अभी सलाह देने वाला व्यक्ति घर परिवार में ज्यादा उसको मायने रखते हैं, बराबर है ना? कि भाई सलाहकार है, ये बेटे को बता रहा है क्या करने का, पत्नी को बता रहा है। तो लेकिन झाड़ू मारने वाले का काम है, ये लगता है कि भंगी का काम है। भले हम भगवान के लिए झाड़ू मारते हैं, वो बात अलग है,
लेकिन मैं यहाँ पर उस उदाहरण से दे रहा हूँ आपको कि झाड़ू मारना मंदिर में और मंदिर में प्रवचन देना, दोनों भी एक्टिविटी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि समान है मेरे लिए, दोनों भी महान कार्य है। लेकिन मैं तो महान नहीं हूँ, मेरे में अनर्थ है, बराबर है ना। तो मैं क्या करूंगा, झाड़ू मारते मारते उसको देखूंगा, ये देखो प्रवचन दे रहा है और मुझे यहाँ पर मंदिर वालों ने झाड़ू मारने का काम दिया। समझ में आ रहा है? ये हो सकता है। तो इसके लिए तो इसके लिए भावना की जो बात तब आती है जब उसको परिपक्व ज्ञान होता है। अभी परिपक्व ज्ञान नहीं है तो वही सोचेगा ना वो, बराबर है। जिसको ज्ञान है वो ये सोचेगा, हाँ ये भले प्रवचन दे रहा है, लेकिन अगर मैं भगवान को दासानुदास भावना करके अगर मैं झाड़ू मारता हूँ कि ये लोग कितने महान हैं और इनकी सेवा करने का मुझे अवसर भगवान दे रहे हैं, तो मेरे ऊपर कितना बड़ा भगवान ने कृपा किया है, ऐसे सोचकर वो झाड़ू मारेगा तो निश्चित ही वो महान है। समझ में आ रहा है कि? लेकिन ये होता है कि तब अहंकार नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है तुरंत। आना चाहिए। वही ठीक है। अभी आप पहले 16 माला कीजिए, उसके बाद ठीक है। तो अभी हम 14 करते हैं। तो